हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू बाय मेलोडी। नेक्स्ट पार्ट हम सीखने वाले हैं पॉपुलेशन, राइट। तो ऑर्गेनिजम्स का जो भी पार्ट था हमने किया है पूरा। अभी जो आगे का पार्ट है पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन क्या है, ये बहुत सिंपल है ये। तो देखेंगे पॉपुलेशन, आपको लेफ्ट साइड में कुछ दिख रहा है, राइट। कुछ इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स दिख रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। तो ये जो इंडिविजुअल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये इंडिविजुअल्स कुछ एरिया है और उस एरिया में उन्होंने उनका छोटा सा घर बनाया है और वहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना। तो एक कुछ फॉरेस्ट जैसा दिख रहा है आपको। तो पॉपुलेशन ये क्या है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, तो उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। तो ये क्या है, अगर डेफिनेशन के साथ समझेंगे, सो इन नेचर वी रियरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स। नेचर में ऐसा नहीं होता कि आइसोलेट सेपरेट रहते इंडिविजुअल, ऐसे नहीं होता। इंडिविजुअल्स टुगेदर, यानी कि इंडिविजुअल्स कैसे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक आधा इंडिविजुअल्स सेपरेट अकेला ही रह रहा है, ऐसे नहीं होता, सब मिलके रहते हैं ना। तो इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स, दे लिव इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। तो पॉपुलेशन क्या है, सो ये जो इंडिविजुअल्स है इसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं आते, इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स, तो ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे इन्हें हमें। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इन ग्रुप्स, दे लिव इन ग्रुप्स, वो रहते हैं ग्रुप में। वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये ज्योग्राफिकल एरिया, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, शेप और कंप्लीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेस पोटेंशियली इनब्रीड एंड थस फॉर्म अ पॉपुलेशन। तो उन्होंने क्या किया, क्या फॉर्म किया, पॉपुलेशन, राइट। तो सिमिलर रिसोर्सेस पोटेंशियली इनब्रीड एंड ड्यू टू फॉर्म पॉपुलेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई भैया। तो ये है पॉपुलेशन, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है, तो हम पॉपुलेशन को क्या कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पेशीज लिविंग इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया that share or complete for a similar resources and inbreed themselves। मीन्स ये क्या करते हैं, वहाँ पे रहकर अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो रिप्रोड्यूस किससे करते हैं, इनब्रीड इसके लिए वर्ड है। इनब्रीड क्या है, इनब्रीड यानी ये रिप्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू द सेक्सुअल एक्टिविटी, दैट मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो वो इंटरकोर्स किस पे हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स है, बाकी के एनिमल्स है, तो वो जो रहते हैं उन्हें हम कहेंगे, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उनमें, तो उनमें हम कहेंगे इंटरब्रीड। उसमें वो क्या हो, तो रिप्रोड्यूस होते हैं। तो उसके वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है ना। आप इंडिया की पॉपुलेशन देखो, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन यही है, कुछ ज़्यादा, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सिंपल है। पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, सेम स्पेशीज के, वो रहते हैं किसी ज्योग्राफिकल एरिया में। इन मराठी ज्योग्राफिकल एरियामध्ये ते राहतात, इंडिव्हिज्युअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ते राहतात, म्हणून त्यांना म्हणायचं पर्टिक्युलर तिथे राहून ते काय करतील, स्वतः रिप्रोड्यूस होतील, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करतील, आणि मग ते रिप्रोड्यूस झाल्यानंतर आणखी तिथे एरिया वाढेल, एरिया वाढणार नाही, मात्र पॉप्युलेशन वाढेल, म्हणजे नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स वाढतील, त्याला म्हणायचं पॉप्युलेशन। आणि मग तिथे जेवढे रिसोर्स असतील, त्यांना जेवढं पूर्ण जेवढे रिसोर्स असतील तेवढ्या त्यामध्ये ते भागवतील, राईट, त्याला म्हणायचं पॉप्युलेशन। बघूयात पुढे. सो नेक्स्ट, although it's an individual's organisms that has to cope with changes in environment is at the population level, that natural selection, देखो अभी फिर से देखो, although it is an individual organisms that has a cope with change in environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve desired traits. That means अभी ये क्या है, देखो कि होता क्या है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है ना, ठीक है ना,
तो हैज़ टू कोप विथ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक है। इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स। तो अपने आप को एनवायरनमेंट के तरीके से ढाल लेते हैं और नेचुरल सिलेक्शन जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वहाँ वो टिकते हैं, रहते हैं, और इट इज़ द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वहाँ पे वहाँ पे रहने वाले जो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे वो रिसोर्स को यूज़ करेंगे एंड रिप्रोड्यूस होंगे, और रिप्रोडक्शन की वजह से वहाँ पे कुछ कैरेक्टर क्या आएंगे, कैरेक्टर डेवलप होते जाएंगे, डिज़ायर कैरेक्टर, ठीक है। तो देखो अभी एक छोटा सा वीडियो देखो, यहाँ पे बहुत सारी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये है पॉपुलेशन उस गिवन एरिया की। तो देखो बहुत है, तो इसको हम कहेंगे क्या, पॉपुलेशन, राइट। तो पॉपुलेशन आपने समझा होगा, और जिसमें स्टडी किया जाता है वो है, ये है पॉपुलेशन इकोलॉजी। इज देयरफॉर इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन डायनेमिक्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अगेन हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है ना, ये देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, ये जो प्राणी नज़र आ रहा है वो क्या करते हैं, इनब्रिड होते हैं, उनमें सेम स्पेशीज़ में इनब्रिड होते हैं और बढ़ते जाते हैं। देखो सेम स्पेशीज़ में इनब्रिड होते हैं और बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। फिर मेल फीमेल ऐसा नहीं होगा, यस मेल फीमेल। देखो अभी 2 मिनट, ठीक है, फिर से देखो, देख रहे, ये कुछ जंगल सा है, जंगल से दिख रहा है, और उसमें जो सेम स्पेशीज़ के एनिमल क्या हो रहा है, इनब्रिड हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। देखो एक छोटा सा एक यहाँ पे इमेज आ रहा है, हाँ ठीक है। तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया, सेम पॉपुलेशन, सॉरी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड विथ सेम स्पेशीज़। तो यहाँ पे सेम स्पेशीज़ है ना, ठीक है ना। ये देखो मेल फीमेल ह्यूमन बींग्स है, हाथी नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, यहाँ पे टाइगर नज़र आ रहा है। तो ये सेम स्पेशीज़ के जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, वो इनब्रिड होते हैं और पॉपुलेशन बनता है, राइट। तो इट इज़ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ टू कोप विथ चेंजेस द एनवायरनमेंट। इट इज एट पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स। एंड देन नेक्स्ट, पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी इसको बोलते हैं हम। तो ये क्या है, एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया, इकोलॉजी टू पॉपुलेशन डायनेमिक्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, राइट। तो ये लिंक करता है पॉपुलेशन डायनेमिक्स, जेनेटिक्स को एंड इवोल्यूशन को। तो कैसा लिंक करता है आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो पहला यहाँ पे बुक में दिया गया है साइज एंड डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो पॉपुलेशन डेंसिटी बताया गया है, तो क्या है देखते हैं। तो पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स, राइट, ऑफ इट्स ओन, सो विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एन इंडिविजुअल्स। तो कैसे डिफरेंट है देखते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर साइज एंड डेंसिटी। तो अभी आगे का पार्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको कुछ एरिया नज़र आ रहा है और कुछ इंडिविजुअल्स है, राइट, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल्स जितने हैं उन्होंने साइज के हिसाब से एरिया एरिया कवर किया है, साइज के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो है वहाँ पे, ठीक है। तो साइज भी है और डेंसिटी भी है। डेंसिटी कैसे है, साइज कैसी, देखते हैं। साइज स्पीक्स फॉर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन व्हाइल डेंसिटी टेल्स अस। देखो यहाँ पे ये देखो अच्छे तरीके से देखो, साइज स्पीक्स फॉर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। तो साइज यानी माने क्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन में कितने हैं, तो उन्होंने कितना एरिया वहाँ पे कवर किया है, तो कितनी साइज, तो साइज बोले तो ये। तो साइज स्पीक्स फॉर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स है ये बोलती है साइज। और वहाँ पे नेक्स्ट हम बोलेंगे व्हाइल डेंसिटी टेल्स अस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट पर यूनिट स्पेस। तो एक स्पेस में
पर यूनिट स्पेस में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो ये पूरा स्पेस लेंगे, ठीक है ना, ये पूरा स्पेस लेंगे और ये स्पेस में अभी कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपको दिख रहे हैं पर यूनिट स्पेस, पर यूनिट स्पेस। समझ में आ रहा है? प्रत्येक त्या या ठिकाणी जो स्पेस दिसतोय तुम्हाला तिथे किती इंडिव्हिज्युअल्स आहेत ते का त्याच्यावरती ठरते डेन्सिटी। हे लक्षात घ्या, ये समझो, ये अच्छी तरीके से समझो, बहुत सिंपल है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं डेंसिटी, ये एट्रीब्यूट्स के ऊपर तो हम हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो देखेंगे आगे। डेंसिटी एंड पॉपुलेशन ये फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स कहेंगे इसको। तो पहला फर्स्ट तो फिजिकल हो गया, समझ में आ गया हो आपको। इन अ गिवन टाइम, ओके, स्पेस इन अ गिवन टाइम। तो बिसाइड साइज एंड डेंसिटी द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, एज पिरामिड्स, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये क्या है आगे देखने वाले हैं, ठीक है, आगे हम सब देखेंगे। तो देखते हैं ये जो है ना मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, इमिग्रेशन, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, ये देखते हैं क्या है, ठीक है। आपको साइज एंड डेंसिटी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन के कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं, राइट। ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर पहला है नेटेलिटी, राइट, मोर्टेलिटी सेकंड, इमिग्रेशन नहीं माइग्रेशन। तो ये एग्जैक्टली क्या है, राइट, तो इसको समझेंगे हम अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट दे लेते हैं नेटेलिटी। तो ये नेटेलिटी क्या है, पॉपुलेशन का एक फिजिकल बेसिक कैरेक्टर है। तो ये क्या है देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो नेटेलिटी इज द बर्थ रेट ऑफ पॉप्युलेशन। बर्थ रेट इन मराठी किती जन्मलेत त्याचा रेट म्हणजे नेटॅलिटी। नेटॅलिटी इज द बर्थ रेट ऑफ पॉप्युलेशन, पॉप्युलेशनमध्ये किती जणांनी जन्म घेतलेला आहे त्याचा जो रेट असेल त्याला म्हणायचं नेटॅलिटी। सो नेटॅलिटी मीन्स व्हाट, जितने वहाँ पे जन्मे हैं, जिन्होंने वहाँ पे जन्म लिया है वो रहेगा नेटॅलिटी। सो इट हैज़ ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ पॉपुलेशन, बहुत इम्पैक्ट होता है पॉपुलेशन की ग्रोथ पे। सो नेटॅलिटी इज अ क्रूड बर्थ रेट और स्पेसिफिक बर्थ रेट। तो नेटॅलिटी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक बर्थ रेट। समझ में आ रहा है? तो crude birth rate is used when calculating population size, number of births per 1000 population or year। देखो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। नंबर, क्रूड बर्थ रेट यानी कि स्पेसिफिक बर्थ रेट, इसको क्या बोलेंगे हम, क्रूड बर्थ रेट को स्पेसिफिक बर्थ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्रूड बर्थ रेट इज यूज्ड व्हेन कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन साइज, number used when calculating population size, so number of birth per 1000 population per year। एक ईयर में 1000 पॉपुलेशन, ठीक है ना, कितने बर्थ हुए, ठीक है ना, कितने जन्मे। वेयर एज स्पेसिफिक बर्थ रेट इज यूज रिलेटिव टू स्पेसिफिक क्राइटेरियन सच एज एज। If in a pond there were 200 carps fish last year and through reproduction 800 new fish are added। अभी इसको अच्छे से समझो, हम क्रूड बर्थ रेट एंड स्पेसिफिक बर्थ रेट को डिफरेंट करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो देखो अभी क्रूड बर्थ रेट एंड स्पेसिफिक बर्थ रेट, ओके। यहाँ पे कुछ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो है, इस बर्ड ने रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड उसके छोटे छोटे आ गए, ठीक है। तो क्रूड बर्थ इज यूज कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन साइज। तो यूज क्रूड बर्थ रेट जो है वो पॉपुलेशन साइज के लिए के कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। दैट इज एक्चुअल क्रूड बर्थ रेट केव्हा यूज होईल, calculating population size, okay, number of births per 1000 population per year। whereas specific birth rate is used to relative to specific criterion such as age। example, अभी इस एज को अच्छी तरीके से समझो, हाँ बहुत सिंपल है ये। जैसे कि
if one pond there were 200 carp fish, okay, and last 200 carp fish last year, and through reproduction 800 new fish are added. एक छोटासा पॉन्ड था, एक्झाम्पल के तौर पर क्या आहे, एक छोटंसं पॉन्ड आहे, म्हणजे पाण्याचा एक छोटंसं तळ असेल किंवा छोटासा एक पार्ट असेल. सो एक फिश पॉन्ड जसं असतं ना, फिश पॉन्ड माहिती आहे तुम्हाला. सो इन दिस इफ इन अ पॉन्ड देयर वेयर 200 कार्प फिश. तो इसमें क्या है, 200 कार्प फिश लास्ट ईयर थे, एक ईयर लास्ट ईयर थे. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया और न्यू वहाँ पे कितने इंडिविजुअल्स आ गए, 800 न्यू फिश वहाँ पे आ गए. वहाँ पे कितने आ गए, 800 न्यू फिश आ गए. सो उसके वजह से अभी इसका अगर स्पेसिफिक बर्थ रेट हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे. तो देखो एक यहाँ पे दिया है रिप्रोडक्शन 800 न्यू फिश आ गए. तो टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 1000. तो करंट पॉपुलेशन हम देखेंगे कितनी हुई वहाँ पे, और उन्होंने कितने ऑफस्प्रिंग दिया. ऑफस्प्रिंग देखो तो वी कैलकुलेट द बर्थ रेट. बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बर्थ रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यू फिश जितने ऐड हुए उनको लेना डिवाइडेड बाई 200 फिशेस जिन्होंने क्या किया है, पॉपुलेशन को दी, वो उन्होंने नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म किए. तो न्यू फिश जो थे वो बाय 200 क्या है, कार्प फिश. ओके, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आंसर हमारा आएगा 4. तो 4 ऑफस्प्रिंग पर कार्प, यानी कि हर एक फिश ने कितने ऑफस्प्रिंग दिए, 4. समझ में आ रहा है बर्थ रेट. हाँ, तो ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल एंड फीमेल जब मेट होते हैं तब उनके वजह से एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है. जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग हो, उसे ऑफस्प्रिंग कहेंगे हम. ठीक है, अगर आप अपने माँ बाप के यानी जैसे बोलते हैं ना हम मम्मी डैडी के बेटे जो होते हैं, बेटे और बेटी वट एवर, तो वो क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग. वैसे ही यहाँ पे फिश अगर रहेंगे तो फिश के जो छोटे छोटे फिश रहेंगे वो रहेंगे ऑफस्प्रिंग. तो 800 बाई 200 इज इक्वल टू 4. तो हर एक ने पर ईयर 4 ऑफस्प्रिंग दिए. तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है बर्थ रेट, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक बर्थ रेट. समझ में आ रहा है, तो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा. तो ये बहुत सिंपल चीज़ है. देन नेक्स्ट, एब्सोल्यूट नेटेलिटी. The number of birth under ideal conditions with no competition, abundance of resource such food as water. यानी कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, the number of births under ideal conditions. यहाँ पे आइडियल कंडीशन है सब बहुत अच्छी तरीके से, कंपटीशन के लिए कोई नहीं है, बहुत सारा फूड अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, और वहाँ पे क्या हो गया, उस सिचुएशन उस कंडीशन के अंडर बर्थ जन्मे बहुत सारे. तो अच्छे से रहेगा तो अच्छे से जन्म, बहुत सारे जन्म लेंगे. तो उसके वजह से इसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट यानी कि एब्सोल्यूट नेटेलिटी है, जहाँ पे फूड बहुत अवेलेबल है, नो कंपटीशन, कंपटीशन नहीं है, तो एब्सोल्यूट नेटेलिटी. ठीक है. तो नेक्स्ट, रियलाइज्ड नेटेलिटी. द नंबर ऑफ बर्ड्स व्हेन इन्वायरमेंटल प्रेशर कम इनटू प्ले. तो यहाँ पे क्या होगा, उसके एग्जैक्ट डिफरेंस है, उसके एग्जैक्ट क्या है, वो अपोजिट है एब्सोल्यूट नेटेलिटी के. तो रियलाइज नेटेलिटी एंड एब्सोल्यूट नेटेलिटी आप समझे होगे. तो ठीक है, तो ये बहुत बातें आपने हमने की. उसके बाद हम लेंगे क्या है आगे का, इट मस्ट मीन, ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट एब्सोल्यूट नेटेलिटी विल बी ऑलवेज मोर देन रियलाइज नेटेलिटी. ऐसा क्यों कहा गया, इसका कारण क्या है, याचं कारण काय आहे, असं का म्हटलं असेल. इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दॅट ॲब्सोल्यूट नेटॅलिटी विल बी ऑलवेज मोर दॅन रिअलाइज नेटॅलिटी. कारण तिथे फूड अवेलेबल आहे, सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहेत. कुठे, ॲब्सोल्यूट नेटॅलिटीमध्ये. कॉम्पिटिशनला कोणी नाही आहेत. ठीक है ना. जैसा कि अगर घर में आपके पॉपुलेशन कम रहेगी, यानी कि 2 ही बच्चे रहेंगे तो उनको पालने पोसने में अच्छा रहेगा. अगर 10 बच्चे रहेंगे तो उनको पालने पालन पोषण करना इतना अच्छा नहीं रहेगा, और उसके कंपटीशन भी लगेगी, और उसके वजह से क्या कि वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी, जहाँ पे कम
बच्चे थे, यानी कि 2 बच्चे थे, उन पर ग्रोथ भी दिखेगी। तो एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा सिर्फ। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट एब्सोल्यूट नेटिलिटी, सो समझ में आ रहा है? तो एब्सोल्यूट नेटिलिटी जो होते हैं विल बी ऑलवेज मोर देन रियलाइज्ड नेटिलिटी, समझा? तो अभी नेक्स्ट देखेंगे मोर्टेलिटी। ओके, तो आगे है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी नेटेलिटी के एग्जैक्ट ऑपोजिट। ये बहुत सिंपल है। मोर्टेलिटी मीन्स इज द डेथ रेट पॉपुलेशन। देखो मोर्टेलिटी, यहाँ पे डेथ हुई है तो नंबर ऑफ डेथ कितने हुए, सो मोर्टेलिटी द रेट और डेथ रेट, इसको क्या बोलेंगे हम? मोर्टेलिटी को डेथ रेट। अच्छे से समझे, डेथ यानी कि मरने का रेट क्या है। सो इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स, क्योंकि हर साल जितने जन्म लेते हैं क्या उतने क्या मरते हैं, तो ये बहुत सारा हमें सीखना है। तो डेथ रेट जो है उसे बोलते हैं मोर्टेलिटी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में जो एक छोटी सी टर्म है जिसको बोलते हैं मोर्टेलिटी, तो डेथ रेट यानी मोर्टेलिटी। अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स इन जनरल आर ड्यू टू अ स्पेसिफिक कॉज in a particular population, in population to the size of that population per unit time। देखो अभी क्या है, ये यहाँ पे देखो डेथ रेट, a measure of number of death, so in general due to specific cause in a particular population in a proportion to the size of that population per unit time। पर यूनिट टाइम में वहाँ पे उस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, पर्टिकुलर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में कितना वहाँ पे डेथ रेट है और टू द साइज ऑफ दैट पॉपुलेशन। सो मोर्टेलिटी रेट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज, देखो एक्सप्रेस्ड इन डेथ पर 1000 इंडिविजुअल्स। ओके, पर 1000 इंडिविजुअल्स के पीछे कितने मर रहे हैं, तो ये देखना है हमें, क्या मरने का रेट क्या है। सो मोर्टेलिटी रेट इज टिपिकली एक्सप्रेस इन डेथ। ओके, 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। सो मोर्टेलिटी रेट 9.5 आउट ऑफ 1000 इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 वुड मीन 9.5 डेथ्स पर ईयर इन दैट इंटायर पॉपुलेशन। अगर 1000 पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी रेट रहेगा 9.5, यानी कि कितनी मरने की संख्या हुई, 1000 के पीछे कितनी मरने की संख्या हुई, 9.5 डेथ्स पर ईयर इन दैट एंटायर पॉपुलेशन, और 0.95% आउट ऑफ द टोटल। तो टोटल में अगर परसेंटेज हमने निकाला तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंटायर पॉपुलेशन है पर ईयर की, उसमें से कितने कम हुए, 0.95% जो लोग हैं वो कम हुए आउट ऑफ द टोटल। सो मोर्टेलिटी रेट ऑफ 9.5 आउट ऑफ 1000 इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएट भी होता है, कैसे भी रह सकता है। आप एग्जांपल कौन सा भी ले सकते हैं, 8.5 9.5 वॉट एवर आपको जो में जो एग्जांपल आप ले सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 1000 के पीछे कितने मर रहे हैं वो इसको बोलते हैं मोर्टेलिटी। बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दो दिख रहे हैं आपको, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी एंड रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। देखो आपको कंफ्यूजन मत करो आप, ये नेटेलिटी के दो है और ये मोर्टेलिटी के दो है, एग्जैक्ट अपोजिट दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी द नंबर ऑफ डेथ्स अंडर आइडियल कंडीशंस। ओके, आइडियल कंडीशंस में नंबर ऑफ डेथ विथ नो कंपटीशन, abundance resource such as food। तो नो कंपटीशन नहीं थी, फूड भी अवेलेबल था, सब सही चल रहा था, फिर भी नंबर ऑफ डेथ्स यहाँ पे हो गए, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी अंडर आइडियल कंडीशन। सो एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी मीन्स का व्हाट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अंडर आइडियल कंडीशन क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेथ्स हो रहे हैं, मर रहे हैं आइडियल कंडीशन में, तो ये मरने का जो रेट है इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी। एंड रियलाइज्ड मोर्टेलिटी मीन्स द नंबर ऑफ डेथ्स व्हेन एनवायरमेंटल प्रेशर कम इनटू प्ले।
It must be remembered that absolute mortality will be always less than realized mortality. अभी इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है. ऑपोजिट यानी देखो, अगर जहाँ पे अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, तो वहाँ पे मरने की संख्या भी कम रहेगी. तो इट मस्ट रिमेंबर दैट एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी विल बी ऑलवेज लेस देन रियलाइज्ड मोर्टेलिटी. लेस देन है, लेस देन यानी कि मोर्टेलिटी, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी की मरने की संख्या कम है क्योंकि फूड अच्छा है, नो कंपटीशन. अगर हम फॉरेस्ट में जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन है और टाइगर की संख्या ज़्यादा है, और क्या है कि उन्होंने कंपटीशन बहुत है ना, तो कंपटीशन होने की वजह से वो क्या करेंगे, मारेंगे दूसरे प्राणी को और खाएंगे, तो वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा रहेगा. और बाकी के यहाँ पे अगर फूड अच्छा रहेगा, कंपटीशन के लिए कोई नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, डेथ रेट कम रहेगा. समझ में आ रहा है? तो ये लेस देन है इसकी वजह से. ओके, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है. नेक्स्ट वीडियो हम सेक्स रेशो देखेंगे. धन्यवाद.